आज का मेरा मौजू है मौजूदा दौर में ख़वातीन का बिगाड़। हम देख रहे हैं आए दिन मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपरों के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए हमारी ख़वातीन का, उम्मत मुस्लिमा की औरतों का क्या हाल होते जा रहा है। प्यारी माँ बहनों, जो आयत मैंने कुरान मजीद की आपके सामने पढ़ी, सूरे निसा की 124 नंबर की आयत है। अल्लाह इस आयत में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ ऊँसा, जो कोई भी तुम्हारे में मर्द हो या औरत नेक अमल करेगा, वह हुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, इनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे, वला युज़लमून नखीरा, जर्रा बराबर इनके साथ जुल्म नहीं करेंगे। नखीरा कहते हैं जर्रा राई के दाने के छिलके के बराबर भी इनका हक नहीं मारेंगे, मुकम्मल बदला इनको देंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। नेक अमल करने वालों को, नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत अता करेंगे, बुरा अमल करने वालों को जहन्नम का अजाब देंगे। जहां अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ्फार है, वहीं पर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल जब्बार भी है, क़हार भी है, शदीदुल इक़ाब है। वो अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त पकड़ने वाला, लोगों को सख्त से सख्त तरीन अजाब देने वाला और बड़ा ही दर्दनाक अजाब में मुलव्विस करने वाला भी है। इंसान अल्लाह की रहमतों को जान तो लेता है, इंसान की रहमतों को, अल्लाह की रहमतों को पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके अजाब से, उसके अजाब अलीम से, उसके खतरनाक तैयार करदा सांप बिच्छुओं और खबर और जहन्नम की वईद से नहीं डरता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के अजाबात के बारे में डरो। वो अल्लाह जन्नत में डालने के लिए बहाने तलाशता है, बहाने तलाशता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तुम में से जो आदमी एक खजूर भी दुनिया में अपने हलाल कमाई का हाथ छुपा कर दे दे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस खजूर के बदले तुम्हें जन्नत से, जन्नत में दाखिला दिलाकर जहन्नम से बचा लेगा। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमर, अल्लाह की जहन्नम से बचो, भले ही एक खजूर अल्लाह के रास्ते में देकर क्यों ना हो। एक खजूर अल्लाह के रास्ते में देना जहन्नम से बचने का सबब है। लेकिन वहीं पर अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया, ला यदखुलूनल जन्नह, वो आदमी जन्नत में हरगिज हरगिज दाखिल नहीं हो पाएगा, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिनल किबर, राई के दाने के बराबर जिसके सीने में तकब्बुर होगा, घमंडी होगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। जिसके सीने में घमंडी होगा, जो तकब्बुर करने वाला होगा, जो मुतकब्बिर होगा, हरगिज हरगिज वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अल्लाह के नबी से सहाबा रोते हुए सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी, राई के दाने के बराबर घमंडी रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब क्या है? हमारा नया कपड़ा पहनना, हमारा नया जूता पहनना, क्या ये भी तकब्बुर में आएगा? नबी ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत तकब्बुर की है, तकब्बुरी में आएगा। अगर तुम्हारी नीयत वो नई चीज पहनकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, तकब्बुर में नहीं आएगा। हर अमल का दारोमदार नीयतों पर अल्लाह ने मुनहसिर कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम 3 आदमियों से भरने का वादा जहन्नम से कर रखा है। और जहन्नम तेरे अंदर कोई आए ना आए, 3 लोगों से मैं तुझे भर के रख दूंगा। एक मुशरिकीन से भर दूंगा, दूसरा मुतकब्बिरीन से भर दूंगा, तीसरा मुसव्विरीन से भर दूंगा। मुशरिक, मुतकब्बिर और मुसव्विर, इन 3 लोगों से अल्लाह जहन्नम को भरने का वादा कर दिया। शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे, तकब्बुर करने वाले जहन्नम में जाएंगे, बेकार के तस्वीरें उतारने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया कि इन जहन्नम में जाने वाले उमूर से अपने आप को बचाया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खानदान के लोगों से ये ऐलान करते कहते हैं, ओ मेरे खानदान और कबीले के लोगों, ये गुमान ना कर लेना मैं मोहम्मद तुम्हारे खानदान का आदमी हूं, तुम्हें जहन्नम से बचा लूंगा।
हरगिज नहीं। अपने जान को जहन्नम से छुड़ाने का तोशा तुम खुद तैयार कर लेना। मैं तुम्हें जहन्नम से बचा नहीं पाऊंगा सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के। अल्लाह ही तुम्हें जहन्नम से बचाएगा, मैं भी तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाऊंगा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, फसअलीनी मिम्मा ली शीती, मेरे माल में से जो मांगना चाहती है मांग ले, तेरा बाप जो इख्तियार में है दे देगा, लेकिन तुझे भी जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएगा। जबकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नती हैं, जन्नती खवातीन की सरदारों में से हैं, बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ मेरी बेटी जन्नत में जाने का तोशा तू भी बना ले, ये मत सोचना कि तेरा बाप पैगंबर है जहन्नम से बचा लेगा। नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे भी नहीं बचा पाऊंगा। जब अल्लाह के नबी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने खानदान वालों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी फूफी सफिया को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम कौन सी उम्मीद पर टेक लगाए बैठे हैं कि जन्नत अल्लाह फ्री में दे देगा। ना आमाल सालेहा हमारे अंदर है, ना नमाजों की पाबंदी हमारे अंदर, ना रोज़ों की पाबंदी हमारे अंदर, ना कुरान की तिलावत हमारे अंदर, ना आंखों में शर्म हया हमारे अंदर, ना चेहरे का पर्दा हमारे अंदर, ना हमारे घरों के अंदर ईमान है, ना हमारे जिस्म में इस्लाम है, ना हमारा माहौल ईमान जैसा। कौन से भरोसे का टेक लगाए बैठे हैं कि जन्नत मिलेगी। अल्लाहु अकबर। रात दिन अल्लाह की इबादतें करने वाले, रात दिन अल्लाह से डरने वाले, ऐसी नेक मुत्तक़ाएं, ऐसी परहेजगार खवातीन, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह ताला से डरा करती थी, खौफ खाया करती थी। हम कौन से अमाल कर लिए, कौन से बड़े तीर मार लिए कि हम बेफिक्र होकर बैठे हैं कि अल्लाह जन्नत ऐसे ही दे देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला से डरो, अपने आमाल को सुधारो। अल्लाह ताला सूरे अहज़ाब की 35वीं आयत में कहता है, जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में बयान करते कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द जन्नत में जाएंगे, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें जन्नत में जाएंगी, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द सच बोलने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, वस्साबिरीन वस्साबिरात, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह ताला से डरने वाले मर्द अल्लाह ताला से डरने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, सब्र करने वाले मर्द औरतें जन्नत में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से खुशू खुजू इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें जन्नत में जाएंगी, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, हाथ छपाकर सदका देने वाले मर्द हाथ छपाकर देने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द रोजा रखने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करने वाले मर्द अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ऐसे मर्दों ऐसी औरतों के लिए उस जन्नत का वादा किया जिसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी प्यारी बहनों, बताओ ये खूबियां अपने अंदर रखते हो क्या? है क्या तुम्हारे अंदर ये खूबियां? मुसलमान तो हम हैं, ईमान है हमारे अंदर, मोमिन है हम लोग, सच बोलने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। सच की जगह झूठ बकने वाले, रोजा रखने की जगह बहाने कर को गैस हो गया, बीमारी आ गई, शुगर ज्यादा है, रोजा नहीं रख सकते, अल्लाहु अकबर, बहाने कर को रोजा छोड़ने वाले हमें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, कंजूसा एक नंबर के बखीला, मस्जिद का चंदा हो रहा, मस्जिद का मदरसे का चंदा हो रहा, सुन्नता नहीं पढ़े सर का मस्जिदा से निकलने वाले, एक नंबर के कंजूसा, एक नंबर के बखीला। अल्लाहु अकबर।
अपनी आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, अपने बदन की, अपने आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें क्या जी हिफाजत करती हैं हमें? रोजाना अपनी आंखों से जिना, अपने कानों से जिना, अपने पैरों से जिना, अपने हाथों से जिना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऊपर से नीचे जिना ही जिना। हम क्या हिफाजत करेंगे? अल्लाह कहता है हिफाजत करने वाले मर्द, हिफाजत करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी, हिफाजत नहीं करने वाले मर्द, हिफाजत नहीं करने वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी। हम क्या जी कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। जिक्र करती हैं क्या? हमें सुबह से शाम तक खाली गालियां बकते रहती हैं, चाड़ियां, चुगले, गिल्ले, गाने। अल्लाह अकबर, ये हमारे मुंह पो चार बैका एक जगह जमा होकर बैठ गए, इनके गिल्ले उनके गिल्ले, इनके गाने उनके गाने, इनके चाड़ियां उनके चुगलियां। अल्लाह अकबर, यही कुछ हमारे खवातीन में चलेगा। चार मर्द बाने को से तो बाजार के चबूतरे कट्टे पर बैठ गए, बीड़ियां पीले को, सिगरेटा पीले को, तंबाकू खाले को, गुटखा खाले को, इनके उनके गिल्ले गाले को। अल्लाह अकबर, जिक्र है हमारी जबान पर, जिक्र है। सुबह शाम के अस्कार कोई पढ़ते हैं हम में से? 100 में 10 आदमियां भी हैं कि नहीं कि सुबह शाम के अस्कार पढ़ने वाले? 100 में 10 आदमियां, 90% आदमियां न सुबह शाम के अज़कार पढ़ेंगे, न घर में कुरान पढ़ेंगे, रात दिन मोबाइल जरूर देखेंगे, घंटे घंटे मोबाइला में मरेंगे। मर्द बाने भी बैका भी मोबाइलों के अंदर रहेंगे, मोबाइल के फितनों में पड़े रहेंगे। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरे घर वालों को तेरी अय्याशी का इल्म नहीं हो रहा होगा। ऐ मेरे प्यारे भाई, तेरे घर वालों को तू अपनी गर्लफ्रेंडों का नाम अपने बॉयफ्रेंडों के दोस्तों के नाम से सेव करके धोखा दे रहे होगा। यही जान ले, कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, मेरा अल्लाह ताला तेरी रग रग से वाकिफ है, तेरे हर हरकत से वाकिफ है। ये जान ले, तेरी हर अय्याशी का, तेरे हर फहाशी का हिसाब तुझे अल्लाह के दरबार में देना है। आज क्या तारीख? आज 13 फरवरी। 13 फरवरी, सबा क्या तारीख? 14 फरवरी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जैसे ही 14 फरवरी ओपन होता कॉलेज के अंदर, हमारी बेटी रेड रोज लेको उसे प्रपोज करती। दिस इज ए लव डे, दिस इज ए प्रपोज डे, दिस इज ए इश्क डे, दिस इज ए वैलेंटाइन डे। क्या है ये? अय्याशी का मुजरा है, अय्याशी का मुजरा है। इन्हें उसे रेड रोज देता, उन्हें इसे रेड रोज देती। कॉलेज को नहीं गई तो क्या हुआ? इन्हें मोबाइल में रेड रोजा भेजता, उन्हें गुलदस्ते भेजता, इन्हें फूला भेजती, इन्हें फोटोआं भेजती, उन्हें भी उसे फोटोआं भेजता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, जिन उंगलियों से तुम चैटिंग करते हो, जिन उंगलियों से तुम मैसेज फॉरवर्ड करते हो, जिन जबान से तुम हैप्पी वैलेंटाइन डे कहते हो, जिस जबान से तुम गर्लफ्रेंडों को अपने प्रपोज करके इश्क का मुजरा बनाते हो, याद रखो अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह क़ाफ में कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारे जबान से निकलने वाले हर जुमले को अल्लाह के फरिश्ते नोट कर लेते हैं, अल्लाह के फरिश्ते लिख लेते हैं। अल्लाह ताला सूरह लैल में कहता है, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। बेशक हमने तुम्हारे दाएं बाएं 2 फरिश्तों को मुंतखब कर दिया, इनका नाम किरामन कातिबीन है। ये तुम्हारे हर सियाकारी, हर बदकारी, हर गुनाहों के छत्ते को लिख लिख कर नोट करते हैं। किसके साथ तुम चैटिंग करते हो, किसके साथ तुम इश्क लड़ाते हो, किसके साथ तुम अय्याशी करते हो। ऐ अल्लाह के बंदो, ये मत समझ लेना हम ना देखने वाला नहीं, हम ना पूछने वाला नहीं। तुम्हारे हर एक दिन के, हर एक करतूतों का हिसाब तुम्हें क़यामत के मैदान में देना होगा। दुनिया में तो तुम बच जाओगे, कयामत के दिन सारी हशर में सारे लोगों के सामने अल्लाह तुम्हारी पोल खोल के रख देगा, पोल खोल के रख देगा। जाओ, जाकर खेतों में देखो, सिटी में रहते हो तो पार्कों में देखो। हमारी मुस्लिम लड़कियां बुर्खा पहनकर पता नहीं गैर मजहब के लड़कों के साथ, अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंडों के साथ जाकर उनके साथ अपना मुंह काला कर रही हैं। आज भी हमारी बेटियां
अगर बुर्खा पहने तो मैं मुसलमान हूं समझती हैं तो बगैर बुर्खे के मुंह को ओढ़नी लपट ले को, मुंह को आड़ा भरने को जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहाँ? खेता में, लारजा में, जंगला में, मुंह काला करने के वास्ते, मुंह काला करने के वास्ते। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बहन, सुन ले, सूरह नूर में कुरान अल्लाह कहता है अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन, किसी जानिया औरत का जानी मर्द ही से निकाह होगा, किसी मोमिन मर्द के साथ उसका निकाह जायज नहीं होगा, या कोई काफिर या मुशरिक उसके साथ निकाह करेगा। और किसी जानी मर्द के साथ कोई जानिया औरत ही तुम्हारी नसीब में मिलेगी, कोई जानिया औरत ही तुम्हारे साथ निकाह कर सकती है। मोमिना औरत का निकाह एक जानी मर्द के साथ अल्लाह हराम कर दिया। हम क्या समझते हैं? शादी से पहले मैं लड़का होकर 10-10 लड़कियों के साथ मुंह मारते घूमूंगा, मैं लड़की होकर 5-5 बॉयफ्रेंडों के साथ मुंह काला करते घूमूंगी, कोई नहीं देख रहा। जान ले, मेरा अल्लाह कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। अगर तू खबीस है अल्लाह तेरे नसीब में खबीस जोड़ा दिलाएगा। अगर तू पाक दामन है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, अगर तू पाक दामन जिंदगी गुजारेगी मेरा अल्लाह तेरे नसीब में पाक जोड़े नसीब करेगा। अगर तू खबीस जिंदगी गुजारेगी मेरा अल्लाह तेरे नसीब में खबीस जोड़े दिलाएगा। जैसी करनी वैसी तुझे भरनी पड़ेगी। ये वैलेंटाइन डे मालूम है आपको क्या है? वैलेंटाइन डे की हकीकत मालूम है आपको क्या है? आज से कई साल पहले रोम बादशाह में एक बादशाह था, क्लावेल्डेस नाम का एक बादशाह था। उसे बहुत बड़ी फौज की जरूरत थी। उसने देखा कि लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे जंग करने के लिए, तो उसने शादी करने पर पाबंदी लगा दिया। कोई नौजवान शादी नहीं करेगा, शादियां करने पर पाबंदी लगा दिया। तो रोम में उस वक्त एक बहुत बड़ा चर्च था, वहां का एक पादरी था, पादरी, उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन उसका नाम था। उसने चोरी छुपे लोगों को निकाह कराना शुरू किया, अंदर से शादी कराना शुरू किया। निकाह नहीं, शादी कराना, रिंग पिराकर शादी कराना शुरू किया। बादशाह को पता चला क्लावेल्डेस को, तो उसने लाकर सेंट वैलेंटाइन को लाकर कैद खाने में कैद कर दिया। कैद खाने में उसकी जेल का जो जेलर था, उसकी बेटी एक बार उसे मिलने आई कि ये कौन इंसान है, चोरी छुपे कई लोगों की शादियां कराया। इत्तेफाक से उसे देखी, उसके हुस्न में, उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और सेंट वैलेंटाइन को ये जेलर की बेटी से प्यार हो गया। जब जेलर को पता चला तो उसने मुकदमा दायर करके उसे फांसी की सजा दे दी है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिए। आज भी दुनिया में यह बहुत बड़ा कारनामा कर गया। दो मोहब्बत करने वालों को मिलाता था, उसके नाम से वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर डाले दुनिया वाले। उनको तारीख भी मालूम नहीं, हकीकत भी मालूम नहीं, ये वैलेंटाइन डे क्या है। अभी ये पहले नहीं था। हमारे बाबा, हमारे दादा या बुजुर्गां बैठी उजले दाढ़ियां वाले, उनको पूछ को देख, क्या अभी मालूम नहीं उनको। अब क्या क्या की निकल गए। पहले के ज़माने में 364 दिना में 64 दिना छुट्टी के हुआ करते थे। उसमें सैटरडे भी आया, संडे भी आया, उसमें ईदा भी आए और 300 दिना पढ़ाई के होते थे। अब क्या हुआ, 300 दिना छुट्टी के हो गए, 60-50 दिना पढ़ाई के हो गए। ये वैलेंटाइन डे कहते, ये फादर डे कहते, टीचर डे कहते, मदर डे कहते, वो डे कहते, ये डे कहते, ये सेकंड सैटरडे कहते, गुड फ्राइडे कहते। ऐसे करते 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 300 दिना छुट्टी के, 60-50 दिना पढ़ाई के। क्या पढ़ेगा भाई इसमें, क्या पढ़ेगा इसमें? कॉलेज को अपने लड़कों को भेजते हो, कॉलेज को अपनी लड़कियों को भेजते हो, निगरानी जरा रखो। ये देखो कि हमारी बेटी अपनी सहेली से मिलने के बहाने से कहाँ जा रही है, हमारी बेटी के फोन में किसके किसके कांटेक्ट हैं, हमारी बेटी घंटे घंटे किससे बातें कर रही है। ये तवज्जो जरा रखा करो। ऐ मेरे भाइयों, अगर आप बाप हो अल्लाह आपको बाप होने की जिम्मेदारी में सवाल करेगा। अगर आप भाई हो अल्लाह आपके भाई होने की जिम्मेदारी में सवाल करेगा। अगर आप शौहर हो अपनी शौहर होने की जिम्मेदारी में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। क्या कर रही जी, हमें हमारी जिम्मेदारी हमें निभा रही है। मेरी बेटी पर भरोसा,
मेरी बहन पर भरोसा, मेरी बच्ची मेरे नाक कटाने का काम नहीं करती, मुझे कभी मुंह को कालिक नहीं पहुंचती, मेरी बेटी पर मुझे भरोसा। कब तक का भरोसा रहता? एक दिन उन्हें जब भाग को चले जाती या शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती, तब भरोसे की भैंस पानी में चले आती, मालूम होता क्या रे कर डाला वहीं। कई कुरे पहले से नहीं देखा, कई कुरे मेरी बेटी पर तवज्जो नहीं रखा, बेटी ये तू क्या करी? पापा क्या करूं मैं? आप मुझे ऐसे कॉलेज में डाले जहां पर मेरे सामने मेरा बॉयफ्रेंड बैठता था, उसके फितने से नहीं बच सकी। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी कौम की बच्चियों को ऐसे फितनों से बचाने के लिए जरूर एजुकेशन दो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, लॉयर बनाओ। कौम को जरूरत है आज आला तालीम दिलाने की, जरूर दिलाओ, लेकिन कोई एजुकेशन के बड़े बड़े कॉलेजों में मत दाखिल करो। कोई एजुकेशन जहां पर बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज के सामने गर्ल्स बन संवर कर बगैर बुरखे के बैठेगी, गर्ल्स के सामने बॉयज बन संवर कर और हेयर स्टाइल ऐसे वैसे चुप्पा कटिंगा कर ले को, क्या लड़कियां फितने में नहीं पड़ेंगे? ऐसे नालायक को पसंद करती हमारी बेटी। कई को 4 स्टाइला मार को, 2 इस्माइला मार को मोबाइल में 4 करान से भेज डालता, इन्हें मर लग जाती है। अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर, ऐसे फितनों से बच। यकीन जान ले, ना महरिमों के अंदर हमदर्दी कितनी भी आए वो तेरे लिए फितना है। ना महरिम तेरे साथ कितनी भी हमदर्दी करना चाहे फितना है। ना महरिमों से दोस्ती ना किया कर, ना महरिमों के तोहफे ना लिया कर, ना महरिमों के सामने अपनी बात को, अपने दर्द को ना पेश किया कर। तेरा दर्द सुनने वाला तेरा अल्लाह ताला है, तेरा दुखड़ा दूर करने वाला तेरा अल्लाह ताला है, तुझे पैदा करने वाला तेरा अल्लाह है, तेरी हिफाजत करने वाला भी तेरा अल्लाह है। ना महरिमों को अपना दोस्त ना बनाया कर, ना महरिमों के सामने अपने घर का टुकड़ा बयान ना किया कर। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब भी कोई मुसीबत आए मोमिना औरत को चाहिए कि सब्र का दामन पकड़े, ईमान पर साबित कदम रहे, किसी के सामने अपने ईमान को जाया ना होने दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बनी इस्राइल के वो 3 आदमी जो गार में पनाह लेने के लिए गए थे, उन तीनों आदमियों को चट्टान ने ढांक लिया गार को। उनमें का एक आदमी अल्लाह से दुआएं करते कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी चचाजाद बेटी जिसके ऊपर मेरी गंदी निगाह थी, मेरी बुरी निगाह थी, ऐ अल्लाह, एक दिन मैं जिना करने की नीयत से उसे लेकर मैं तन्हाई में पहुंच गया, मैं तन्हाई में चला गया। ऐ अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन रो रही थी, वो कांप रही थी और वो ये कह रही थी, ऐ मेरे भैया, आज तक ये जिना, ये गुनाह मेरी जिंदगी में मैंने नहीं किया। ऐ मेरे भैया, ऐसा काम ना किया कर, मेरे भैया ऐसा काम मत किया कर। ऐ मेरी बहन, तूने किया नहीं, इतना डर रही, मेरी जिंदगी पूरी जिना में चली गई, मेरी जिंदगी पूरी ऐसे काले कामा करने में चली गई, तू इतना डर रही ना? हाँ, ऐ मेरे भैया, अगर तू अल्लाह से तौबा करना चाहेंगा, अल्लाह तुझे भी माफ करेंगा, अल्लाह तुझे भी माफ करेंगा। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरी बहन के वो अल्फाज मेरे दिल में, मेरी दिल की दुनिया बदल के रख दिए। अल्लाह, मेरे दिल में डर आ गया, मैं जिना के करीब जाकर भी जिना से लौट गया, मैं जिना छोड़कर वापस आ गया। अल्लाह, मेरी अदा तुझे पसंद आई हो, आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, ऐ अल्लाह, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल। तीनों की दुआएं कबूल करके अल्लाह बाहर निकाला। कोई जिना से बचना चाहे, कोई जिना जैसे फितनों से बचना चाहे, मेरा अल्लाह उसे जरूर बचाता है। नौजवानों, जिना से बचो। मेरी नौजवान बहनों, अपने कौम मिल्लत को, अपने मुआशरे को, अपने वालिदैन को, अपने इस्लाम को बदनाम मत करो। अल्लाह के वास्ते बेहयाई के काम मत करो, जिना जैसे काम मत करो। अभी मेरे छोटे भाई इरशादुल हक जामई ने आपके सामने बड़ी बेहतरीन अर्श इलाही के साए में 7 खुश नसीबों नौजवान के बारे में बता रहे थे। उसी हदीस का एक टुकड़ा यह है, अल्लाह के नबी ने कहा, वरजुलुन, ऐसा आदमी भी अल्लाह ताला कयामत के दिन अल्लाह उसे बुलाएगा, अपने अर्श के साए में उसे जगा देगा। इमरातुन जमीला, जो खूबसूरत औरत है, जिसने किसी मर्द को जिना की तरफ बुलाया, या कोई खूबसूरत मर्द किसी औरत को जिना के लिए बुलाया, या कोई औरत किसी मर्द को जिना की तरफ बुलाए। मर्द होकर तन्हाई में औरत को जिना की तरफ बुलाने वाला
औरत होकर तन्हाई में मर्द को जिना की दावत देने वाली। लेकिन ये क्या कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मेरे रब से मैं कांपती हूँ, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती। मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद है। प्यारे नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारा ये कहना, तुम्हारा ये जवानी के जोश में अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए, अल्लाह तबारक व तआला की इकाब से डरते हुए, जिना से बचने की खातिर इन्नी अकाफुल्लाह तुम्हारे ज़बान से निकलने वाला ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। अल्लाह अपने अर्श इलाही का साया उनको नसीब करता है। ज़रूरत है आज जिना जैसे फितनों से बचो, जिना जैसे फितनों से बचो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि औरत को चाहिए कि औरत अल्लाह तबारक व तआला के लिए तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह ताला के लिए तक़वा इख्तियार करे, वो इबादत गुजार बने, वो अल्लाह ताला की नमाज की पाबंदी करने वाले बने। अबू दाऊद तिरमिज़ी की हदीस में नबी ने कहा कि जो औरत इज़ा सल्लतिल इम्राअतु खम्सहा, जो औरत अल्लाह ताला से इबादत बजा लाते हुए 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, वह अतात ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपने आबरू की हिफाजत करे, क़ील लहा, मेरा अल्लाह ऐसी नेक मुत्तकी परहेज़गार अपनी बंदी से मैदान महशर में खड़ा करके कहेगा, ऐ मेरी बंदी, ये जन्नत के 8 दरवाजे तेरे सामने खुले पड़े हैं, तू जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा, अमनो सलामती के साथ दाखिल हो जा। क्यों? तू मेरी मोमिना, मुत्तकी, परहेजगार, तू मेरी अल्लाह वाली मेरी बंदी थी। ऐ मेरी बंदी, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए मैंने खोल के रख दिए। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह से डरो। ऐ नौजवान साथियों, अगर आप अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का मोबाइल के ऊपर, उनकी अय्याशी फहाशी के ऊपर नजर नहीं रखोगे, कड़ी नजर नहीं रखोगे, अगर उनके ऊपर आपने तंबीह तौर पर उनकी अच्छी परवरिश में कोताही की और उनको अय्याशी करने के लिए आपने छोड़ दिया, याद रखो मेरे अल्लाह के नबी ने कहा, सलासतुन कद हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्ना व वजबत अलैहिन नार। 3 किस्म के बदनसीब ऐसे हैं जिन पर मेरे रब ने जन्नत हराम कर दिया और जहन्नम वाजिब कर दिया। ये 3 किस्म के बदनसीबों में एक अल-आख, वालिदैन का नाफरमान है। दूसरा वह दय्यूस, ऐसा दय्यूस जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी बीवी बेपर्दगी इख्तियार करती हो, गैर मर्दों के साथ अय्याशी फहाशी करती हो, गैर लड़कों के साथ बातचीत करती हो, चैटिंग करती हो, पार्कों में, खेतों में, क्लबों में, लार्जों में मुंह काला करती हो और इसका गैरत जागता नहीं, इसकी गैरत जागती नहीं। ऐसे दय्यूस पर भी अल्लाह ताला जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। वो मुदमिनुल खमर, हमेशा का शराबी, हमेशा का नशा आवर करने वाला, हमेशा का बेवड़ा, 1 नंबर का शराबी, अल्लाह इस पर भी जन्नत हराम, जहन्नम वाजिब कर दिया। नौजवानों, दय्यूस न बनो, दय्यूस न बनो, गैरतमंद मोमिन बनो। अपनी लड़कियों, अपनी बेटियों के माहौल पर कड़ी निगाह रखो। वालिद हो तो ऐसी तरबियत दो, तरबियत में दुश्मनों जैसी निगाह रखो, लेकिन निवाला खिलाने में सुन्ने, हीरे मोतियों के दुनिया के नेमतों जैसे, नेमतें खिलाने जैसे बाप शफीक बनो। लेकिन तरबियत में, मामले में कड़ी निगाह, दुश्मन जैसी निगाह रखकर उनको तरबियत दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेराज की रात जन्नत की सैर करने लगे। जन्नत की सैर कर रहे हैं अल्लाह के नबी। जन्नत की सैर करते करते आप एक ऐसे मुकाम पर चले गए जहां की वादी से, पहाड़ों के पीछे की वादी से आपको अजीब व गरीब खुशबुएं आ रही थी, खुशबुएं आ रही थी। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ जिब्राइल, ये खुशबुएं कैसी हैं जो मैं सूंघ रहा हूं? जन्नत के अंदर और अजीब खुशबुएं एक अजीब वादी से पीछे से आ रही। और ये हदीस सही इब्ने हिब्बान की है, ये हदीस सही इब्ने खुज़ैमा की है, ये हदीस अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम ये फिरौन की बेटी की नौकरानी मशाता
और उसके बच्चों की खुशबू है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसे यहाँ पहुँचा दिया। फिरौन की बेटी की नौकरानी मशाता और उसके बच्चों की क्या कैफियत है जिसकी वजह से मेरे रब ने उसे यहाँ जन्नत की वादी में पहुँचा दिया। है अल्लाह के नबी, फिरौन की बेटी की नौकरानी कंघी करते हुए जब कंघी नीचे गिरी बिस्मिल्लाह बोलकर उठाती है, फिरौन की बेटी कहती है कि कौन अल्लाह? मेरा बाप फिरौन अल्लाह नहीं, वो खालिक वो मालिक अल्लाह जो पूरी कायनात का मुदब्बिर है, पूरे कायनात का पैदा करने वाला है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, सारे इंसानों जिन्नातों का मालिक है, वही मेरा अल्लाह है। अगर ये बात की शिकायत मेरे बाप से कर दूं, ए मशाता, मालूम है ना मेरा बाप क्या करता? जो करना है कर ले, मैं ईमान ला चुकी हूँ मूसा और हारून के रब पर, मैं हरगिज नहीं मुकरने वाली। बेटी जाकर शिकायत करती है कि अब्बा, ये मेरी नौकरानी मशाता तुम पर ईमान नहीं रखती, ये तो मूसा के रब को रब का अल्लाह कहती है, ये हारून के रब को अल्लाह कहती है, ये आपको अल्लाह नहीं मानती। फिरौन क्या करता था? अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था। जो उसे रब नहीं मानता जमीन पर लिटाकर मोटे मोटे कील ठोक दिया करता था, जिंदे इंसान के हल्क में, नाफ में, हथेलियों में, पैरों में मोटे मोटे कीले ठोक दिया करता था फिरौन। अल्लाह सूरे अल फज्र में इसकी जुल्म बर्बरियत के नक्शा खींचते हुए कहता है, इरमज़ातिल इमाद, क्या तुमने लंबे खंबे जैसे आदियों समुदियों को नहीं देखा? आदियों समुदियों को नहीं देखा? फिर अल्लाह कहता है वो फिरौन अज़िल औताद, कीले ठोकने वाले फिरौन को नहीं देखा? कैसे वो जालिम होकर अपने लोगों को, खुदा ना मानने वालों को जमीन पर लिटाकर कीले ठोक दिया करता था। अल्लाह ताला ऐसे फिरौन के बारे में सूरे फज्र में बयान किया। फिरौन को पता चला मशाता मुझ पर ईमान नहीं लाती, फौरन बुलाया, बुलाओ उसे। बुलाया गया। मशाता के 4 बच्चे हैं, शौहर नहीं है, 4 बच्चे हैं। अभी हाल ही में उसका शौहर का इंतकाल हुआ है, उसके 4 बच्चे हैं। फिरौन कहता है समझाते हुए, ऐ मशाता, ईमान को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर इस्लाम से बाज नहीं आएगी, तुझे मालूम है जैसे मैं लोगों को मारता हूं, तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा। मशाता कहती है जो करना है कर ले, मैं हरगिज हरगिज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के ऊपर ईमान जो लाई हूं, अल्लाह के ईमान से पलटने वाली नहीं। अब होता क्या है, बड़ी एक आग के ऊपर देग लगाई जाती है, उस देग में तेल डाला जाता है, अब उस तेल को पकाया जाता है। पकते हुए तेल में घरों में कभी फुग्गे तले होंगे आप लोग, कभी भज्जियां तले होंगे आप लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक माँ के आंखों के सामने उनके बच्चों को तला जा रहा है। फिरौन कहता है, ऐ मशाता, दीने इलाही छोड़ दे, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ूंगा, तेरे बच्चों को छोड़ूंगा। अगर नहीं छोड़ेगी, एक एक करके तेरे बच्चों को तलते हुए, तपते हुए तेल में तला तला कर, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मशाता अपने ईमान से टस से मस नहीं होती है। आखिरकार एक एक बच्चे को उठाकर पकते हुए तेल में डालता है। बड़े बच्चे को डाल दिया, दूसरे बच्चे को डाल दिया, तीसरे बच्चे को डाल दिया। मुझे बोलने में आसानी लग रही, आपको सुनने में आसानी लग रही। जरा अंदाजा लगा कर देखो वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। कारखाने में काम करते हुए तुम्हारा हाथ जल जाए, कारखाने में कहीं काम करते करते तुम्हारा हाथ जल जाए, वो जला हुआ हाथ ले जाकर तुम्हारी जली हुई माँ को ले जाकर बताओ, माँ काम कर रहा था, हाथ जल गया, पूरा चमड़ा निकल गया। तुम्हारी माँ जैसे ही वो जला हुआ मंजर देखेगी, उसका कलीजा फट जाएगा, उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। आंखों के पीछे बच्चा अगर जला लेकर आ जाए, माँ का जला, बेटे का जला हुआ हाथ माँ की ममता देखकर बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये वाकया आंखों के पीछे नहीं हो रहा, आंखों के सामने हो रहा, आंखों के सामने हो रहा। आंखों के सामने पकते हुए तेल में एक एक बच्चे को उठा कर डाला जा रहा है। 3 बच्चों को डाल दिया, चौथा बच्चा सीने से लगकर दूध पीने वाला मासूम बच्चा, 9 माह का, बाज़ रिवायत में है 10 माह का या 1 साल का, 1 साल का नन्ना नौनिहाल, सीने से लगकर माँ का दूध पीने वाला नन्ना नौनिहाल बच्चा, वो दूध पीते हुए, दूध पी रहा है, माँ का सीना भरा रहा है कि मैं अब कैसे इस बच्चे को उठाकर आग में डालूं।
कैसे उठा कर डालूं? माँ की ममता जवाब देती है, आंख से आंसू निकलते हैं। फिरौन पूछता है, ऐ मशाता, क्या तू पिघल गई? क्या इस्लाम छोड़ेगी? मशाता कहती है, कसम अल्लाह की, मेरी जान छोड़ दूंगी, अल्लाह के ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे जालिम, मुझे मालूम है अभी थोड़ी देर में मुझे, मेरे इस बच्चे को भी तू डाल कर मार देगा। मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर, अगर मैं भी मर जाऊं, मेरा बच्चा भी मर जाए, मेरे बच्चों की हड्डियां एक बोरिये में लपेट कर एक कब्र में दफन करना, ताकि मेरा अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरे बच्चों के साथ मुझे मैदान महशर में जगा सके। ठीक है ऐ मशाता, तेरी आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। अल्लाह अकबर। अब होता क्या है? अब अल्लाह तबारक व तआला का बनाया निजाम है। वो दूध पीता छोटा बच्चा है, माँ को उस बच्चे को उठाकर डालना है। माँ रो रही है। अचानक वो क़ादिर मुतलक जो नामुमकिनों को मुमकिन करने वाला, हर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला, अल्लाह अज़्ज़ व जल हर चीज को गोयाई अता करने वाला, इस मासूम दूध पीते बच्चे को क़ुव्वत गोयाई अता करता है। वो बच्चा चीख पड़ता है, बोल पड़ता है, या उम्मा। वो बच्चे के अल्फाज है हदीस के अंदर, या उम्मा, ऐ मेरी माँ, इख्तहिमत, ऐ मेरी माँ तू आग में कूद जा, इख्तहिमत, ऐ मेरी माँ तू कूद जा। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा, फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ मेरी माँ, ये दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के मुकाबले में। मेरी माँ तू कूद जा। ये जुमला सुनना था। उस माँ ने अपने सीने से लगाया अपने बच्चे को और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर आग के हवाले हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़िया जिब्राइल अमीन जन्नत में सुनाते कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे ही मशाता को उसके बच्चों समेत फिरौन ने आग के देग में डाला, मेरे रब ने मशाता को उसके बच्चों समेत जन्नत की इस वादी में पहुंचा दिया। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, ईमान पर साबित कदम रहना सीखो, ईमान पर साबित कदम रहना सीखो। ये दुनिया या आसमान तुम्हारे कदमों में लाकर मेरा मालिक डाल देगा। दुनिया की 4 दिन की शोहरत की खातिर अपने ईमान को मत बेचो, ईमान को मत बेचो। हमारा सीना फट जाता, हमारे सीने में नेज़े चुभते जब यह खबर लगती कि हमारी कोई मुसलमान बहन एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम के साथ मुंह काला कर लेकर भाग गई। मैं सवाल करना चाहता हूं उन बेटियों से, उन बहनों से, क्या कमी रह गई थी दीन इस्लाम के अंदर? क्या कमी रह गई थी मुसलमानों के अंदर? क्या कमी रह गई थी इस्लाम के अंदर? आपने इस्लाम को छोड़ दिया। हाँ, हमारी बेटियों का भी एक जवाब है, हमारी बहनों का भी एक जवाब है। वो जवाब क्या है? मौलवी साहब, मेरे अब्बा के हमें 5 बेटियां, मेरे अब्बा के हमें 10 बेटियां, हमारे अब्बा के हमें 6 बेटियां, मेरे अब्बा को 1 बेटी को शादी कर को देने नहीं होता। ये कौम के मुसलमान बोलने वाले 1 नंबर के भूखे भेड़िए, एक बेटी का सौदा करते हैं कि 4 लाख रुपए नजराना होना, मनपसंद दूल्हे की गाड़ी होना, यत्ते तोले सुनना होना, वो शादी हाल में शादी कर को देना, और बकरे की बिरयानी पका को देना, और ये तमाम डिमांडें करना। मेरे मौलवी साहब बताइए मौलवी साहब, मेरा बाप 1 बेटी की शादी करेगा तो सारा खेत बेचना पड़ेगा, सारा मकान बेचना पड़ेगा, रास्ते पर आकर जीना पड़ेगा। बाकी के मेरी 5 बहनों को कौन से जनाजे के डोले में डालकर भेजेगा, कैसे रवाना करेगा? इसके कसूरवार हम भी हैं। नौजवानों, अल्लाह के वास्ते जहेज की लानत अपने माशरे से खत्म करो, जहेज जैसी लानत खत्म करो, वरना हमारी बेटियां दूसरों की जीनत बनने लगेंगी। हमारी बेटियों को कॉलेज ही के अंदर अपने दूल्हे को तलाशना पड़ेगा, गैर मुस्लिमों को तलाश कर इस्लाम को बदनाम करना पड़ेगा। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, ये जान लो, इस दुनिया की सबसे अनमोल अगर कोई दौलत है तो वो इस्लाम की दौलत है, वो ईमान की दौलत है। तुमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मिल जाएगा, तुमको हस्बैंड तो मिल जाएगा, लेकिन एक बार इस्लाम हाथ से चला गया, एक बार अल्लाह की जन्नत तुम्हारे हाथ से चली गई, कसम रब्बे काबा की, ऐसे 1000 नहीं करोड़ों हस्बैंड कुर्बान, अल्लाह की जन्नत को तुम कभी नहीं पा सकोगी। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। ऐसे अय्याशी फहाशी के काम
ना किया करो। प्यारी बेटियों, प्यारी बहनों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। कुरान मजीद सूरह नूर की 31-32वीं आयत में मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ मेरे नबी, मेरे बंदों से, अपनी उम्मत से ये कह दीजिए, अपनी निगाहें नीचे रखें, अपने निगाहों की हिफाजत करें। शर्मगाह की हिफाजत उनकी की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके हक में बेहतर करेगा। अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ के वो करते हैं। 32वीं आयत में अल्लाह ने यह भी कह दिया, कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ मेरे नबी, मेरे बंदियों से, अपनी उम्मत की औरतों से ये बयान कर दीजिए, औरतों को चाहिए कि अपनी निगाहें नीचे रखे। कुल लिल मुमिनीन, मोमिनों से कह दो निगाहें नीचे रखे। इन मोमिनीन में मर्द भी आ गए थे, औरतें भी आ गई थी, लेकिन स्पेशली तौर पर खुसूसियत के साथ 32वीं आयत में अल्लाह औरतों का नाम लेकर कहता है, ऐ मेरे नबी, बयान कर दो मेरी बंदियों से, तुम्हारी उम्मत के औरतों से, औरतों को भी चाहिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें। अगर औरतें निगाहों की हिफाजत करेगी, हम उनके आबरू की हिफाजत करेंगे। जो औरत अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाएगी, वो अपने बदन की भी हिफाजत नहीं कर पाएगी। मेरे अल्लाह का फरमान, मेरे अल्लाह का फरमान। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं यज़मिनुली बैन लिह्यई व बैन रिजलई अज़मिन लहुल जन्ना। जो मेरा बंदा, जो मेरी बंदी दो होठों के बीच में की जबान और दो पैरों के बीच में की शर्मगाह की जमानत मुझे देगा कि ऐ अल्लाह, इस जबान को जायज इस्तेमाल करूंगा, नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा। अल्लाह, इस शर्मगाह को हलाल तरीके से इस्तेमाल करूंगा, नाजायज तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो मेरा बंदा, मेरी बंदी इन दो चीजों की जमानत मुझे देगा, मैं जन्नत की जमानत उसे दूंगा, बोल रहा अल्लाह ताला। जन्नत की जमानत दूंगा, बोल रहा। अल्लाह के बंदियों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा खुतबा ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से जा रहे थे खुतबा देने के लिए। आपका गुजर औरतों की जमात के पास से हुआ, खवातीन बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन खवातीन के पास से गुजरते गुजरते आपने बयान फरमाया, या माशर अन्निसा, ऐ औरतों की जमातों, तुसद्दिक़ूहुन्ना, अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात किया करो। ये जुमला क्यों फरमाया, क्यों फरमाया? एक औरत ने उठकर पूछा, हदीस में है, वो औरत एक काली औरत थी जिसके चेहरे पर काले काले निशान थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है। मुस्लिम के अंदर 880 पर 5 नंबर की हदीस, बुखारी के अंदर 304 नंबर की हदीस। अरे अल्लाह के नबी, क्या वजह है कि हम जहन्नम में ज्यादा होंगे? क्या वजह है हम जहन्नम में ज्यादा होंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम अल्लाह के मामले में कुफ्र करती हो और अपने शौहरों के मामले में नाशुक्री करती हो। तुम ज्यादा से ज्यादा ना कुफ्र वाला काम और ना शुक्रा वाला काम करती हो, जिसकी वजह से मेरा अल्लाह तुम्हें जहन्नम के अंदर कसरत से रखेगा। ऐ अल्लाह के नबी, क्या मतलब, क्या मतलब? हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, कई साल तक एक शौहर पालता है, खिलाता है, पिलाता है, किसी एक साल ना खिला पाए तो कहती है, इतने साल से मेरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे जिंदगी के साथ कभी खैर नहीं देखा। ये जुमला, ऐ अल्लाह की बंदी, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, तेरा ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद है, अल्लाह तुझे उठाकर जहन्नम में पटक देगा। अल्लाह तुझे उठाकर जहन्नम में पटकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि तुम गाली गलौज ज्यादा करती हो, अपने शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। गाली गलौज करने में हमारे भाई का नंबर 1, गाली गलौज करने में हद से ज्यादा गाली गलौज, हद से ज्यादा गंदी गंदी गालियां, हद से ज्यादा लान तान करना, लानतें भेजना, बद्दुआएं करना। ऐ मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, ये जान लो मेरे नबी का फरमान है, जो दुनिया में हद से ज्यादा लान तान करेगा, हद से ज्यादा गाली गलौज करेगा, क़यामत के दिन वो किसी की सिफारिश का हकदार भी नहीं बनेगा, वो किसी की गवाही का हकदार भी नहीं बनेगा। अल्लाह हर किस्म की गवाही से उसे महरूम कर देगा, हर किस्म की सिफारिशों से अल्लाह उसे महरूम कर देगा। ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रख, गाली गलौज ना किया कर, लान तान ना किया कर।
और ख़ासकर शौहरों के साथ अरे तुरे बोलती है, शौहर को गाली गलौज करती है, अरे तुरे बोलना, शौहर को गाली गलौज करना, फलटा कर जवाब देना, शौहर के दिल में कहाँ से माया आएगी, कहाँ से मोहब्बत आएगी। अगर शौहर का दिल जीतना चाहती हो, शौहर के दिल में अपना मुकाम बनाना चाहती हो, मेरी प्यारी बहनों, कभी शौहर के सवालों का जवाब सख्ती से ना दिया करो, मुस्कुराते मुस्कुराते दिया करो। शौहर को कभी गुस्सा आ जाए, खामोशी इख्तियार किया करो। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा अन्नजातु फी सुकूत, तुम्हारे खामोश रहने में बहुत सारी नजात है, बहुत सारी कामयाबियां हैं। खामोश रहो। अगर तुम शौहर एक बोल रहा, तुम दो बोल रही, उन्हें दो बोल रहा, तुम्हें चार जवाब दे रही, होता क्या? उसका हाथ उठता, तुम्हारा जिस्म नरम होता, उन्हें लाता उठाता, डंडे उठाता, तुम्हारा आंग नरम होता। अल्लाह के वास्ते जबान दराजी ना किया करो, गाली गलौज ना किया करो, अपने शौहर के साथ बदतमीजी के पन ना किया करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम और एक हदीस में कहते हैं कि तुम्हारी अकल की कमी और दीन की कमी की वजह से जहन्नम के अंदर तुम ज्यादा होती हो। ऐ अल्लाह के नबी, अकल की कमी क्या, दीन की कमी क्या? दीन की कमी जब भी तुम हैज और निफास की हालत में होती हो तो नमाज छोड़ देती हो, रोज़ा छोड़ देती हो, रोज़ों की कज़ा तो कर लेती हो लेकिन नमाज तुम्हारे लिए माफ़ है। अकल की कमी, तुम्हारी एक की गवाह इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी, दो औरतों की गवाही पर इस्लाम कोई भी फैसले करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की औरतों को डराते हुए यह बयान करना चाहे कि मेरी उम्मत की औरतों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मैंने जहन्नम में जब झांक कर देखा, मेराज की रात में जब गया जहन्नम के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर मैंने मर्दों से ज्यादा औरतों को पाया, औरतों को पाया। ये जुमले सुनना था। औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के जेवर, अपने हाथ के कंगन, अपनी हाथ की अंगूठियां, अपनी उंगली की अंगूठियां निकाल कर अल्लाह के राह में सदका व खैरात करने लगी। प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अल्लाह की जहन्नम से डरने की तोशा इसी दुनिया में तैयार कर लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जहन्नम किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सूरह बनी इस्राइल की 90 नंबर आयत में अल्लाह कहता है कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब भी वो आग ठंडी होगी उस आग को फौरन तपाया जाएगा, फौरन गर्म किया जाएगा, उस आग के अंदर जोश भर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में जब जहन्नम के सामने से गुजरे तो आपने एक ऐसे दारोगा को वहां देखा, हद से ज्यादा बदसूरत, हद से ज्यादा बदसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। आपने पूछा मन हाजा, ये कौन है? जिब्राइल अमीन ने कहा हाजा मालिक, इसका नाम मालिक है और यह जहन्नम का दारोगा है, यह जहन्नम का दारोगा है। अल्लाह जहन्नम की आग भड़काने के लिए इसे मालिक को इस जहन्नम के ऊपर मुकर्रर कर रखा है। ऐ मेरी प्यारी बेटियों, यह जान लो दुनिया में तुम भी चूल्हा पकाती होंगी, रोटियां सेकती होंगी, कभी तवे पर तुम्हारी उंगली लग जाए, कभी माचिस की तिलिया जलते जलते तुम्हारी उंगली तक आग लग जाए, तुम उस आग को बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह की जहन्नम को कहां बर्दाश्त कर पाओगी? अल्लाह के नबी ने कहा इस जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मेरे चाचा अबू तालिब को दिया जाएगा। आग की जूतियां मेरा रब पैर में पिनाएगा, भेजे के अंदर, खोपड़ी के अंदर, सर के अंदर का भेजा जैसे हांडी में सालन खटखट की आवाज से पकता है, ऐसे मेरे चाचा की खोपड़ी में भेजा पकने लगेगा। प्यारी बेटियों, अल्लाह ताला जहन्नम का हल्का अजाब की ये कैफियत रखा है, ऊंचे ऊंचे अजाब को तुम कहां बर्दाश्त कर पाओगी? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात के अंधेरे में उठकर देखती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में हैं और आयतें अजाब की चल रही हैं, तहज्जुद की नमाज में हैं, आयतें जहन्नम के अजाब की चल रही हैं। अल्लाह के नबी रोते, इतना रोते कि आपकी हिचकियां निकल जाती। अल्लाह के नबी को रोता देखकर अम्मा आयशा भी रोते बैठ जाती। जहन्नम की आग की आयतें सुनकर मेरी प्यारी बहनों, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा करो, तुम्हारा ईमान ज्यादा हो जाएगा। रोजाना घंटे घंटे व्हाट्सएप देखने के बजाय, फेसबुक देखने के बजाय, इंस्टाग्राम के रील देखने के बजाय और ऐसे वैसे बेकार फिल्में सीरियलें देखने के बजाय कुरान तर्जुमे से पढ़ो। अल्लाह तुम्हारे दिल का तकवा ऊंचा कर देगा, तुम्हारे दिल का ईमान मजबूत कर देगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद के रातों में गश्त कर रहे हैं, रातों में गश्त कर रहे हैं। एक घर से तहज्जुद की नमाज की आवाज़ कोई पढ़ रहा है, एक कोई सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। उनके ज़बान से आयत सुने कि इन अज़ाब रब्बिक लशदीद, इन अज़ाब रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब का अज़ाब बड़ा सख्त है। इन अज़ाब रब्बिक लवाक़ि लैसा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, इसे कोई माई का लाल टाल नहीं सकेगा। ये आयत सुनना था। उमर बिन खत्ताब भेष बदल कर लोगों की खबरगिरी करने वाले, भेष बदल कर लोगों की मदद करने जाने वाले, ये आयत सुनकर रो रो कर घर को आकर बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, क्या बात है, हम कुरान सुनते हैं, हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती, हम कुरान पढ़ते हैं, हम न जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता। सहाबी रसूल में देखो, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ऐसा रोया करते थे नमाज की हालत में। जब जहन्नम के अजाब की आयतें आती, जब जहन्नम के अजाब की आयतें आती, रो रो कर ये सहाबा बेहोश होकर नीचे गिर जाया करते थे, नीचे गिर जाया करते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हमेशा कुरान मजीद की आयत पढ़कर इन अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा, कान महज़ूरा, बेशक तेरे रब का अज़ाब डरने के लायक है, डरने के लायक है, वो डराने के लिए काफ़ी है। ये आयत पढ़ पढ़ कर रो रो कर बेहोश हो जाया करते थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब एक मरतबा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, उनकी ज़बान पर अचानक यह आयत आ गई, सूरह तकवीर की आयत, आलिमत आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। हर इंसान क़यामत के दिन जान लेगा वो क्या तोशा लेकर क़यामत के दिन हाजिर हुआ है, क्या दुनिया में काले कामा कर को क़यामत के दिन अपने नाम अमाल को लेकर आया है। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, यह आयत हज़रत उमर बिन खत्ताब मिंबर रसूल के ऊपर पढ़ना था, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, रो रो कर आप नीचे बैठ गए, नीचे बैठ गए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का डर, खौफ अल्लाह की जहन्नम के अजाब के बारे में, मेरे भाइयों, सूरह नजम की 50 पर 9 और 60 नंबर आयत, 59 और 60 नंबर आयत, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून व तज़हकून वला तुबकून, अल्लाह वला तबकून, अल्लाह अकबर। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या ये लोग हदीसों को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, ताज्जुब करते हैं, क्या इनको जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता? तज़हकून वला तबकून, ये लोग हंसते हैं, जर्रा भी नहीं रोते, ये लोग हंसते हैं, अल्लाह की जहन्नम को सुनकर हंसते हैं, अज़ाब कब्र को सुनकर हंसते हैं, जर्रा भी नहीं रोते। इनके दिलों में क्या अल्लाह का डर नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात के रहमतुल्लिल आलमीन, सरवरे कौनैन, कौन जन्नती, हमारे नबी, न सिर्फ जन्नती, जन्नत का आला मुकाम पाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनिए। आप रातों को बेखरारी से करवटें बदलते थे। अम्मा आयशा पूछती है, अरे अल्लाह के नबी क्या हो गया आपको, क्या हो गया? क्या नींद आपको नहीं आ रही? क्या तबीयत बिगड़ गई? क्या बदन में कोई तकलीफ हो रही? क्या हो गया आपको? क्यों इतने बेखरारी से करवटें बदल रही आप? अल्लाह के नबी का जुमला मालूम है क्या था? आप कहते हैं, आयशा, जहन्नम मेराज की रात में, मेराज की रात में जो जहन्नम के नज़ारे अल्लाह ने मेरी आंखों को कराया था, वो नज़ारे मुझे याद आ गए। जिन आंखों ने रब की आग को देखा है, भला उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है, कैसे आ सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लौ अअलमु मा तअलमून, जो बातें मेरे रब की जानिब से मैं जानता हूँ अगर वो तुम जान लेते, लज़हिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा, तुम्हारी जिंदगी में हंसना छोड़ देते, तुम रोते बैठ जाते। ऐसी ऐसी बातें मेरे रब की जानिब से मैं जानता हूँ। अल्लाह के नबी का रोना था ये, अल्लाह के नबी का रोना था ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं, वजात सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, मौत हक लेकर, सकरात की मौत हक लेकर तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगी।
याद रखना उस दिन तुमको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। तुम रोते रोते भागते थे ना, आज इस मौत से, जिस मौत से भागते थे, यही मौत अल्लाह की जानिब से सकरात वाली मौत लेकर तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगी, तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आले इमरान की आयत जब भी पढ़ते मारे हैबत के रो रो कर अल्लाह के नबी की हालत बेहालत हो जाती। वो आयत क्या है? फला तखाफूहुम वखाफूनी, फला तखाफूहुम वखाफूनी। मेरे बंदो, दुनिया वालों से मत डरो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे दिलों में जर्रा बराबर ईमान है, तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी माई के लाल से मत डरो, किसी से भी मत डरो। फला तखाफूहुम, किसी से मत डरो, वखाफूनी, मुझसे डरो। अल्लाह बयान कर रहा है, मुझसे डरो। अल्लाह के नबी बार बार ये दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं ऐसे दिल से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसके अंदर डर ना हो, जिसके अंदर खशियत ना हो। अल्लाह, मेरे दिल में डर दे, खशियत दे, तेरा तक़वा दे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाह के नबी बार बार अल्लाह से ईमान और तक़वे की दुआएं किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआएं करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ अल्लाह, हमारे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सर्रिफ़ क़ुलूबिना अला तौअतिक, हमारे दिलों को तेरी इताअत पर कायम दायम रख। ये दुआएं पढ़िए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कौम की औरतों, अल्लाह के वास्ते पढ़िए, अपने ईमान को साबित कदम रखिए। मोबाइल के फितनों से बचिए, कौम के फितनों से बचिए, मर्दों के फितनों से बचिए। अल्लाह के नबी ने कहा, हर उम्मत को अल्लाह किसी न किसी चीज से आजमाएगा। ऐ मेरी उम्मत के मर्दों, सुन लो, मैं अपने पीछे तुम्हारे लिए दो फितने छोड़ के जा रहा हूं, इससे बचना। एक माल के फितने, एक औरतों के फितने। औरतों के फितने से बचना, माल के फितने से बचना। मेरी उम्मत की आजमाइश अल्लाह माल और औरतों में रखा है, अल्लाह के नबी का फरमान है ये। मेरे भाइयों, याद रखें, हम नौजवान ये समझते हैं, हम बेटियां ये समझते हैं कि रात के अंधेरे में ब्लू फिल्में देखूंगी, गंदे वेबसाइट ओपन करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घंटे घंटे वीडियो कॉल में बात करूंगी, कोई माई का लाल नहीं देख रहा, अम्मा नहीं देख रही, बाबा नहीं देख रहा। अल्लाह अकबर। प्यारी बेटियों, प्यारी बहनों, ये हदीस सुन लो, मेरे दर्स की, मेरे बयान की सबसे आखिरी हदीस है ये। इब्ने माजा की हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान है। अल्लाह के नबी कहते हैं, लअलमन्ना मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं जानता हूं मेरी उम्मत के उन लोगों को जो आएंगे क़यामत के दिन, आएंगे क़यामत के दिन। कैसे? बिमिस्ली हसनात तिहामा, उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ जैसी रहेंगी, तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन मेरा रब क्या करेगा? फयजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तराजू में रखकर तोले जाने से पहले इनकी नेकियों को फिजा में उड़ाकर बिखेर के रख देगा। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी, कौन बदनसीब होंगे? पहाड़ों जैसी नेकियां तो लाएंगे, लेकिन तराजू में रखकर तोले जाने से पहले इनकी नेकियों को फिजा में बिखेर दिया जाएगा। कौन बदनसीब होंगे? कहा गया, ये लोग दिन के उजाले में नेकियों के काम करने वाले, रात के अंधेरे में अल्लाह की हर हराम करदा चीज़ों को हलाल कर लेने वाले, ना महरिमों से जिना करने वाले, शराब पीने वाले, जिना करने वाले, चोरी करने वाले, सूद खाने वाले। आज हमारी औरतों के अंदर बीमारी है ये। संगा में हमारी औरतें हद से ज़्यादा आगे हैं। कहाँ तो भी संगा मिल रहा बोले तो पहले जाकर कर्जा लेती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपको मालूम ये संगा क्या है? ये संगा सूद है। तुमको ज़ाहिरी तौर पर ज़रा कर्जा तो मिल गया, 40,000 50,000 मिल गए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सत्यानाश हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अल्लाह की कसम, जो सूद लेगा, जो सूद भरेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की खैर बरकतें छीन लेगा, उसकी ज़िंदगी परेशानियों का अड्डा बन जाएगी। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में कभी सुकून तुम नहीं देख पाओगी। जितनी औरतें संगा में पड़ी हैं, जितनी औरतें सूदखोरी में पड़ी हैं, अल्लाह की कसम वो कभी अमन नहीं देखेंगी, सुकून नहीं देखेंगी। एक बीमारी गए तो दूसरी बीमारी, दूसरी गए तो तीसरी, एक टेंशन गए तो दूसरा टेंशन, दूसरा गया तो तीसरा। तुम्हारी जिंदगी टेंशन का अड्डा बन जाएगी। सूद, 1 रुपया सूद का खाओगी, 40
दिन 40 रातों की अल्लाह तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं करेगा। कौन से मुंह से रोज़ा रखोगी, कौन से मुंह से नमाजें पढ़ोगी, कौन से मुंह से कुरान की तिलावत करोगी? मेरा मालिक 1 रुपया सूद का खाने की वजह से 40 दिन की जब तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा, कौन से मुंह से रोज़ा रखोगी? रमज़ान आ रहा है, आज शाबान की 3 तारीख है। मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे गुज़िश्ता साल के रोज़े छूटे हैं, 15 शाबान आने से पहले अपने छूटे हुए रोज़े रख लो। 15 शाबान के बाद छूटे हुए रोज़े रखने से नबी ने मना फरमाया, नबी ने मना फरमाया। इल्ला ये कि मजबूरी में रख सकती हैं, लेकिन नबी ने मना फरमाया। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने आप को सूद से बचाओ, रिश्वतों से बचाओ, हरामखोरियों से बचाओ, मर्दों के फितने से बचाओ, मोबाइल के फितने से बचाओ। ये जान लो, कोई मेरा हिसाब ले ना ले, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा। मेरे अल्लाह के सामने मुझे नाम अमाल रखना होगा, मेरे अल्लाह के सामने मेरे किए करतूतों का बदला चुकाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से डर इख्तियार करो, अपने वालिदैन को बदनाम मत करो, कौम मुआशरे को बदनाम मत करो। हर औरत ये जान ले, सारी औरतें कर रही मैं भी कर दूं, सारी औरतें जहन्नम में जाती तुम भी जाओगी क्या? सारी औरतों को देखकर मत करो, अपने आप को मुत्तकी बनाओ। ऐ मेरी प्यारी बेटियों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम्हारी जिंदगी से एक इंसान सुधर जाए, तुम्हारी आखिरत का बेड़ा पार होने के लिए काफी है। कब सुधारोगे? जब सबसे पहले खुद सुधरोगे, तब जाकर किसी एक इंसान को सुधारोगे। जब खुद हम नहीं सुधरेंगे, दूसरों को कहां सुधारेंगे? ऐ अल्लाह, मैं दुआ करता हूं आने वाले रमजान से पहले हमको अपना ईमान मजबूत करने की तौफीक अता फरमा। जितने मर्दों खवातीन इस मैदान में जम्मे गफीर की शक्ल में बैठे हैं, ऐ अल्लाह सब पर तेरी करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को एक और नेक होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जितने भी मर्दों खवातीन इस मैदान में जमा हैं, हर एक के दिलों में कोई ना कोई परेशानी होगी। इलाही तू अकेला हमारा मुश्किल कुशा है, हर एक की मुश्किलों का, हर एक के दिलों का भेद तू जानता है। ऐ अल्लाह हम दुआ करते हैं यहाँ जितने भी हाजिर हैं, हर एक की मुश्किलों को तो आसान फरमा दे, हर एक की तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह तो शिफाए कुल्ली कामिला आजिला अता फरमा। हम में से जो कर्जदारी में डूबे हैं अल्लाह उनके कर्जदारी का बोझ हल्का फरमा दे। हम में से ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको साहिब औलाद अता फरमा। हम में से जो बेवा हैं, तलाक शुदा हैं, हम सिर्फ कुंवारी लड़कियों को शादी करने का सोचते हैं, बेवा से कौन निकाह करेगा? तलाक शुदा औरतों से कौन निकाह करेगा? मेरे नबी ने 11 निकाह किए, एक सय्यबा अम्मा आयशा थी, बाकी के 10 के 10 बेवा या तलाक शुदा थी। कौम की तलाक शुदा बहनों से या बेवा औरतों से निकाह करने का रिवाज बनाओ, वरना हमारी कौम की ये बेवा या तलाक शुदा औरतें गुनाहों का दरवाज़ा अल्लाह ना करे इनकी ज़िंदगी में कहीं ओपन ना हो जाए, कहीं गुनाहों के दलदल में ना फंस जाए। कौम की बेवा और तलाक शुदा औरतों के अल्लाह कफ़ील बनने की हम लोगों को तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो मासूम बच्चे हैं अल्लाह इनको नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बना दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ऐ अल्लाह तेरी बारान रहमत, ऐ अल्लाह तेरी गैबी मदद अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, दुनिया के चप्पे चप्पे के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो भी ऐ अल्लाह जिस किसी किस्म के मजबूरियों में फंसे हैं, जो कोई उनको डरा रखा है, ऐ अल्लाह तू सबसे कवी है, सबसे ताकतवर है। ऐ अल्लाह हर एक की तंगदामनी को, हर एक की तंगदस्ती को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दावत इल्लल्लाह को कबूल फरमा, हमारे दिलों में इखलास लिल्लाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमको हमारे ख़ानदान के साथ नबी की मइयत के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।